वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के टॉपिक तुगलक वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं वो सारे आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मलिक तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। ओके, और इनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना गया। इनका गाजी मलिक भी नाम था। ओके, याद रखिएगा, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का नाम था और ये तुगलक वंश के संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आपके ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक ने अपने शासन के दौरान एक पृथक विभाग की स्थापना की गुलामों के लिए और इसे दीवान ए बंदगाह के नाम से जाना गया। ओके, दीवान ए बंदगाह, याद रखिएगा, किसने स्थापना की? फिरोज तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। ओके, फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों के लिए एक अलग से रोजगार कार्यालय खोला। ओके, और यहाँ पे इन्होंने गुण एवं योग्यता के आधार पर नियुक्ति की लोगों की। ओके, याद रखिएगा, फिरोज तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी बलबन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से कि जौना खां किसका नाम था, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक का। ओके, सुल्तान बनने से पूर्व इनका नाम जौना खां था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के डाक व्यवस्था का विवरण दिया है, याद रखिएगा। और इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। कहाँ से? मोरक्को से ये भारत आए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, क्या नाम है उसका? किताब उल रहला। ओके, किताब उल रहला इनकी बुक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? ऑप्शन खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोदी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1320 से 1414 तक यहाँ पे शासन किया और ये सर्वाधिक समय तक था। ओके, सबसे ज्यादा समय तुगलक वंश के शासकों ने ही शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग था ये स्थापित किया था, वह था
आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन शाह और ऑप्शन डी बहलोल लोदी। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक। ओके, फिरोज तुगलक ने दान विभाग के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने खैरात। और फ्रेंड्स ये संतों, धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति आदि का दान देते थे। कौन? फिरोज तुगलक। ओके, और साथ ही साथ ये फ्रेंड्स अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता भी करते थे फिरोज तुगलक अपने शासन के दौरान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? ओके, आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, ये दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक शाह, ऑप्शन सी नासरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी नसरत शाह। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नासरुद्दीन महमूद। ओके, नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। और फ्रेंड्स इनके शासन के दौरान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था। तैमूर का आक्रमण होता है नासरुद्दीन महमूद के शासन के दौरान और तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपको निम्न कथनों पे विचार करना है। कथन ए कह रहा है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध, और उसका कारण बता रहे हैं मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। आपको राइट आंसर बताना है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ए और आर दोनों सही हैं। ये जो कथन और कारण दिया है यहाँ पे दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की, और जो इसका कारण इन्होंने बताया है वो इसकी सही व्याख्या भी कर रही है कथन ए की। ओके, इनका मतलब हो गया यहाँ पे मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। तो जो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी वो असफल सिद्ध हुई और इसका कारण इन्होंने बताया कि मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक का उचित नियंत्रण नहीं था अपनी चलाई हुई योजनाओं पे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। आपको बताना है किसने भारत में नहरों का निर्माण करवाया। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा नहरों का निर्माण कराने वाले पहले सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक। ओके, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु
उनके लकड़ी का भवन गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती, जो कि उनका एक स्वागत कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? आपको बताना है जिन प्रभा सूरी और राजशेखर जैसे विद्वानों को किसने संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। ओके, तो करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जैसे विद्वानों को अपने राजकीय दरबार में संरक्षण दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए इन्होंने एक नया विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी कृषि की उन्नति के लिए, और ये किसानों को इस सहायता प्रदान करते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है ठट्टा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी दौलताबाद में, ऑप्शन डी लाहौर में। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में। कब हुई? 20 मार्च 1391 में इनकी 1351 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? ठट्टा के निकट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? आपको बताना है किसने 24 करों के स्थान पर सिर्फ 4 कर लगाए। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। ओके, फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को इन्होंने हटा दिया और सिर्फ 4 कर लगाए। ओके, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी शेरशाह। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने यह कथन दिया था। किसने? बदायूनी ने यह कथन दिया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा, बदायूनी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा कौन सी है? फतूहत ए फिरोज शाही लिखी है। ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। ओके, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी और क्या नाम था उसका? फतूहात ए फिरोज शाही। किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? आपको बताना है किसने हक ए सर्व सिंचाई कर लगाया। ऑप्शन है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक। ओके, फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था और ये ऐसा करने वाले दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे। ये प्रथम शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के सिंचाई कर लगाया था। ओके, सिंचाई कर लगाया था अपने शासन के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था?
आपको बताना है दारुल सफ़ा क्या था। ऑप्शन है एक दानशाला, ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। आपको बताना है दारुल सफ़ा क्या था। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक खैराती अस्पताल। ओके, दारुल सफ़ा क्या था, एक खैराती अस्पताल था जिसकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और फ्रेंड्स ये जन कल्याण के लिए इन्होंने एक अस्पताल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और यहाँ पे एक अच्छे हकीमों की नियुक्ति भी की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। ऑप्शन है बलबन ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक। ओके, फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पे जजिया लगाया था। इससे पहले क्या था फ्रेंड्स, ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, ब्राह्मण टैक्स से फ्री थे, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी कर लगाया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन है अकबर ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको बताना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया अपने शासन के दौरान, और ये दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ओके, याद रखिएगा MBT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। आपको बताना है दिल्ली से दौलताबाद कौन अपनी राजधानी लेके गया। ऑप्शन है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मुबारक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से इन्होंने क्या बनाई थी, दौलताबाद। पहले इनकी राजधानी दिल्ली थी और उसके बाद इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बनाई। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। आपको बताना है खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान से कौन सा शासक माहिर था इन सभी कार्यों में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान शासक था। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। आपको बताना है किसने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ओके, और ये दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे ऐसा करने वाले। इन्होंने फ्रेंड्स 300 नवीन नगर की स्थापना की। कितने, 300, लगभग 300 इन्होंने नए नगर की स्थापना की, जिसमें से प्रमुख था जौनपुर, फिरोजपुर और फतेहाबाद। याद रखिएगा फिरोजपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और फतेहाबाद नगर किसने स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। ऑप्शन बी कह रहा है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। ऑप्शन सी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की राजधानी पे उनके चाचा बैठे।
ऑप्शन डी कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। आपको बताना है इन कथन में कौन से सही हैं। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। ओके, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। इन चारों ऑप्शन में ये सही है। फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन क्यों गलत हो गया, यहाँ पे कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था, बलबन ने ऐसा किया था, याद रखिएगा। बलबन ने एक आरिज विभाग की स्थापना की थी। और ऑप्शन बी में कह रहा है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। तो फ्रेंड्स, ये गलत हो जाता है क्योंकि बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। ओके, और सी में कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पे उनके चाचा बैठे। तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासन करता है। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी चौथा सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ओके, आपको बताना है राज्य की खर्च पे हज की व्यवस्था करने वाला कौन सा पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक। ओके, फिरोज तुगलक ने हज की व्यवस्था की, वो भी राज्य के खर्च पे, याद रखिएगा। और ये प्रथम शासक थे ऐसा करने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। आपको बताना है फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसने उपाय किए। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक अशोक के स्तंभ टोपरा और मेरठ को कहाँ दिल्ली लेके आए थे फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन है 1210 ईस्वी, ऑप्शन बी 1398 ईस्वी, ऑप्शन सी 1492 ईस्वी, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। आपको बताना है तैमूर ने किस वर्ष भारत पे आक्रमण किया। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1398 ईस्वी में। याद रखिएगा तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और इस समय यहाँ पे शासक कौन था, तो नासरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा नासरुद्दीन महमूद इस समय यहाँ पे शासन कर रहे थे, जो कि तुगलक वंश से थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन है लोदी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। आपको बताना है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पे किस वंश ने शासन किया। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश। ओके, सैयद वंश ने तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश ने शासन किया। और फ्रेंड्स, हमने बात की थी नासरुद्दीन महमूद के टाइम पे तैमूर आक्रमण होता है, जो कि नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद सैयद वंश शासन करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दीवाने कोही किससे संबंधित है। ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। आपको बताना है दीवाने कोही किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद तुगलक। ओके, मोहम्मद तुगलक ने कृषि व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए इन्होंने दीवाने कोही की स्थापना की थी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए स्थापना की थी दीवाने कोही की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है मूर देश का यात्री इब्न बतूता
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी महमूद गजनी। आपको बताना है इब्न बतूता किसके शासन के दौरान भारत आया। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन दौरान भारत आया था। ये फ्रेंड्स मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता। और फ्रेंड्स इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता को एमबीटी ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और फ्रेंड्स इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन अपना राजदूत बना के भेजा था। चीन भेजा था अपना राजदूत बना के। और फ्रेंड्स इब्न बतूता की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है, उसका नाम है किताब उल रहला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनकी बुक का नाम किताब उल रहला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। आपको बताना है होली त्योहार में कौन सा दिल्ली का सल्तनत भाग लेता था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के त्योहार में भाग लिया। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसमें दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। आपको बताना है किसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक। ओके, फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इससे क्या था कि दोनों संप्रदाय के लोगों को अपने विचार समझने में आसानी हो जाएगी। और फ्रेंड्स इन्होंने कुछ संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया था फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।